नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक खबर आ रही है और अगर ऐसा हो गया ना, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट लेवल तेजी आ सकती है। नेक्स्ट लेवल देखो, बातें ये आ रही हैं कि इस बार बजट में ना सरकार के पास कुछ है नहीं पब्लिक को देने के लिए, क्योंकि सरकार ऑलरेडी सब कुछ दे चुकी है। जैसे कि मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिलता था, कभी भी नहीं मिलता था। लोअर क्लास के लिए सब्सिडी आ जाती थी, अपर क्लास के लिए बहुत कुछ आ जाता था, लेकिन मिडिल क्लास से ना हैंग टाइप हो गया था। उसको रिलीफ दिया है इस बार टैक्स में। टैक्स जो नया रिफॉर्म आया, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना, वो एक मेजर चेंज था और सबने उसकी सराहना की। उसके बाद सरकार ने पूरे देश को एक गिफ्ट दिया, मिडल से लेके लोअर, मतलब जो रोड पे रह रहा है ना बेचारा, वो भी फायदा लेगा उसका। उसे पता नहीं चलेगा लेकिन उसे फायदा हो रहा है जीएसटी रिफॉर्म कर कर। मतलब जीएसटी रिफॉर्म तो सरकार का एक ऐसा, मैं कहूंगा ऐसा पैंतरा था या एक ऐसा गेम खेला सरकार ने जिससे पूरे देश को फायदा होगा, पूरे देश को। क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ खरीदते हैं भाई, बिना खरीदे खाना खरीदो, कपड़ा खरीदो, चप्पल खरीदो, जूता खरीदो, सब पे जीएसटी लगता है भाई, और सबको पे करना पड़ता है। देखो, इनकम टैक्स तो वो बंदा पे करेगा जो इनकम कर रहा है, लेकिन जीएसटी तो पैदा होके अगर कोई बच्चा दुकान पे चला गया ना कुछ खरीदने, वो उसे पता भी नहीं चला लेकिन उसने जीएसटी पे कर दिया। तो जीएसटी रिफॉर्म करके जो सरकार ने एक मेजर बदलाव करा पूरे देश के लिए, वो बहुत ही तगड़ा था। तो देश के लोगों के लिए तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया। अब इस बार सरकार सोच रही है क्या दें हम बजट में इन्वेस्ट, जो नागरिक हैं या बिजनेस कॉर्पोरेट को। तो इस बार ना कुछ बड़े बदलावों में बातें ऐसी चल रही हैं कि गवर्नमेंट पॉसिबिलिटीज हैं कि इस बार एक तो कॉर्पोरेट्स को कुछ बढ़ा दे सकती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंसेंटिवाइज कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग को, स्पेशली कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग को जो थोड़ी सी डिफरेंट लीग से है कि आप इसमें काम करो, सब्सिडी लो। ये कर सकती है सरकार, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है और ये होता है तो ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार होगा। ठीक है जी। और दूसरा, शेयर बाजार से रिलेटेड जो बात गर्म चल रही है वो ये है कि एसटीटी कम हो सकता है। अब एसटीटी की बात चलिए तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। एसटीटी होता है दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब इसकी बात करें तो ये हमें पे करना पड़ता है जब भी हम ट्रेड करते हैं। जब भी हम ट्रेड करेंगे हमें एसटीटी पे करना पड़ेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, एसटीटी हमें पे करना पड़ता था लेकिन कोई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। सरकार ने कहा कि, आई थिंक रघुराम राजन जी थे उस समय आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कहा कि हम एसटीटी को हटा देंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेके आ रहे हैं। पब्लिक ने कहा ये क्या है, मतलब क्या है, तो चलो ठीक है। लेकिन सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो लेकर आ गई, बट एसटीटी एज इट इज बना रहा। सरकार को दोनों टैक्स खाने की आदत पड़ गई तो सरकार खाती रही भाई। अब बड़े समय बाद एक ऐसी मुद्दा उठाया जा रहा है कि आप एफएनओ को कम करना चाहते हो और कैश मार्केट को बढ़ावा देना चाहते हो ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे। तो इसमें एक ये भी तो कर सकते हो कि एफएनओ में जो एसटीटी लगता है वो तो एज इट इज छोड़ दो, कैश मार्केट में एसटीटी कम कर दो। ये भी तो एक बढ़ावा देना ही हुआ ना कैश मार्केट को, ताकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो एफएनओ में ना करके कैश में उतरे। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट तो वो अलग केस हो जाता है, वो मार्जिन का उनको फंडा प्रॉब्लम ही नहीं होती है किसी को भी, लेकिन फायदा तो मिलेगा इसका। एसटीटी दोस्तों भारी भरकम लगता है, मैं आपको बता दूं, कभी आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करना, एसटीटी अच्छा खासा लगता है। तो यहां पे खबर ये आ रही है कि एसटीटी कैश मार्केट पे अभी इक्वल है, कैश मार्केट और एफएनओ पे इक्वल एसटीटी लगता है। तो खबर ये कि शायद गवर्नमेंट इस बार एसटीटी कैश मार्केट पे कम कर दे, कोई विचार ऐसा आ सकता है, और ये आएगा तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है इक्विटी मार्केट्स के लिए। मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा डिटेल में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट ऑन ट्यूसडे अर्ज्ड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टू कीप द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन कैश इक्विटी लोअर देन दैट ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेड्स इन फोर्थ कमिंग बजट। तो जो ये बजट आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि कैश मार्केट पे एसटीटी कम कर दो कंपैरिजन में एफएनओ के, तो ये भी एक बढ़ावा देना ही हो जाएगा। दे ऑल्सो सजेस्टेड टू द मिनिस्ट्री दैट in cash of buyback of shares, tax should be imposed only on profit, not on the total buyback value.
अभी सीन क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं ये इन्फोसिस का ही। 99 शेयर आपने टेंडर करे, हर 11 पे 2 शेयर्स कंपनी खरीद रही है, 99 टेंडर करे, 18 एक्सेप्ट होंगे मिनिमम साइड पे। मान लो 1500 रुपए का भाव इन्फोसिस का है, आपने 1500 पे लिया है और आपने 1800 पे बेचा, तो 300 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट हुआ। कितने शेयर्स पे? 18 शेयर्स पे। तो ये प्रॉफिट होता है करीब 5600, 5,500 रुपए का। लेकिन टैक्स आपको पता है कितने पे देना पड़ेगा? पूरे के पूरे 18 इंटू 18, 1500 शायद। तो टोटल वैल्यू पे क्यों देना पड़ रहा है भाई? फायदा तो मेरे 5,500 का हो रहा है, मैं टोटल वैल्यू पे टैक्स क्यों पे करूं? वो तो गड्ढा हो गया ना एक तरीके से। तो ये भी कहा जा रहा है कि केवल प्रॉफिट पे लो यार टैक्स, जो कि जेन्युइन भी है। आगे, करंटली एसटीटी इन इक्विटी कैश मार्केट रेंजेस फ्रॉम 0.025% टू 0.1%। ये एसटीटी लगता है हमारे ऊपर, ठीक है, कैश मार्केट में। वहीं डेरिवेटिव मार्केट में 0.125% एंड 0.1%, तो ऑलमोस्ट इक्वली है, ठीक है। A lower rate in cash segment could lead more participation in the segment compared to the derivative section। तो ये कहा गया है कि अगर थोड़ा एसटीटी कम करा जाएगा तो थोड़ा ज्यादा फोकस होगा इन्वेस्टर्स का कैश मार्केट में। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार को थोड़ा सा पुश करी जा रही हैं कि एसटीडी के प्रति करो काम। अगर ऐसा कुछ होता है तो शेयर बाजार से रिलेटेड काफी ज्यादा रिलीफ आएगा लोगों को। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी। अगर ऐसा होता है तो टाइमली आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। अभी जो खबरें चल रही हैं वो बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।